हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का पार्ट 4 शुरू होने जा रहा है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन। क्या है कि जो आपका ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो टेबल हुए थे, कौन से पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो हमें कौन से पेरिस ओलंपिक हुए थे, राइट। तो पेरिस ओलंपिक में किस कंट्री ने टॉप किया है मेडल टेबल में? यूएसए के पास में सबसे ज़्यादा मेडल्स थे, राइट। तो अगर ये पैरा ओलंपिक होता तो पैरा ओलंपिक में किसके ज़्यादा थे बच्चों? चाइना के थे, याद रखना। पैरा पैरा में चाइना आगे है और नार्मल जो आपके ओलंपिक्स हुए थे उसमें कौन सा है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। इसमें क्या पूछा है? कोई विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर द टॉप इंस्टीट्यूट इन द कंट्री इन ओवरऑल कैटेगरी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIR रैंकिंग हुई थी। उसमें कौन सी जो इंस्टीट्यूट है भारत में नंबर 1 पे रही थी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जिसे रिलीज किया है। IIT मुंबई, IIT बेंगलुरु, JNU दिल्ली, IIT मद्रास। तो इसका बच्चों क्या आंसर है? IIT मद्रास है टॉप। मद्रास जो है, IIT मद्रास नंबर 1 पे आया था रैंकिंग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फ्लैग वियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक 2024? ओलंपिक क्लोजिंग और ओपनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कौन था बच्चों इसमें? कि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पिया सजीस या बोथ बी एंड सी? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। क्या होगा? बोथ बी एंड सी, मतलब मनु भाकर भी थी और पिया सजीस थे, राइट। ये क्लोजिंग सेरेमनी के कौन से? क्लोजिंग सेरेमनी के, राइट। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी के। और जो पैरा ओलंपिक के हैं वो अलग है। नेक्स्ट 165। विच क्या लिखा? विच बॉलीवुड एक्टर वाज अवार्डेड द पार्डो अला कैरेरा? क्या है? पार्डो अला कैरेरा अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो इसमें किसको, किस बॉलीवुड एक्टर को ये अवार्ड मिला था? कौन है ऑप्शन? ऑप्शन ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी रणवीर कपूर और डी आमिर खान। तो इसका बच्चों क्या आंसर है आपका? शाहरुख खान को अवार्ड मिला था। किसको मिला था? शाहरुख खान को मिला था, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ में, नेपाल के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए साइन किया है एग्रीमेंट? वो सैटेलाइट की, नेपाल की सैटेलाइट को के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो सैटेलाइट का नाम क्या पूछा है, राइट। उसका नाम पूछा है क्या है, तो उसका नाम क्या है? मुनाल, है ना। मुनाल नाम है किसके साथ में? नेपाल की सैटेलाइट है, उस पर इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था। तो सैटेलाइट का नाम क्या है बच्चों? मुनाल। अभी किस देश ने हाल ही में जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, क्या है? ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो वो कौन सा कंट्री है? मालावी, तिमोते लेस्ते, क्यूबा, मोजाम्बिक। तो इसमें कौन सा आंसर है बच्चों? इसका राइट आंसर है तिमोर लिसेते। तिमोर लिसेते जो है, इसने प्रेसिडेंट आप अपने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को क्या है किया है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर दिया है, ठीक है। कैसे याद रखते हो? ये अपनी इंडियन जो लेडीज है लिसित है, लेडीज लेडीज तिमोर लिसित ने दिया है, ऐसे आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्पोर्ट में अमन शेरावत जो है इंडिया के सबसे कम उम्र के इंडिया यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक, मतलब सबसे कम उम्र के बन गए हैं किस स्पोर्ट्स में? क्या है? यंगेस्ट ओलंपिक मेडल्स हैं, क्या? यंगेस्ट ओलंपिक मेडल, देखो यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस में जीते थे। कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन, आर्चरी, पिस्टल शूटिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो इसके किसमें बच्चों? फ्री स्टाइल रेसलिंग में है, राइट। फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी हरियाणा से आते हैं और वहाँ से अपना हरियाणा की एक जो महिला प्लेयर हैं बिनोएस फोगाट, उनको क्या है डिस्क्वालीफाई हुए थे, किससे? 100 ग्राम से ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट राइस ATM? सारे ATM तो मिल्क ATM भी है, लेकिन क्या राइस ATM हैज बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर राशन कार्ड बेनिफिशरीज। जो राशन कार्ड बेनिफिशरीज हैं दे कैन टेक राइस फ्रॉम, कहाँ से? राइस ATM। तो कहाँ खोला गया है? हरियाणा जो करनाल में वहाँ पे, बिहार पूर्णिया में, या उड़ीसा इन भुवनेश्वर, झारखंड इन दुमका। तो ये कौन सा इसका आंसर ऑप्शन सही है बच्चों? ये उड़ीसा में खोला गया, भुवनेश्वर में। कहाँ खोला गया बच्चों? उड़ीसा भुवनेश्वर में खोला गया है, राइट। तो अनोखी चीज है, तो अनोखा राज भी है कि इतने लंबे समय के बाद में नवीन पटनायक की सत्ता हटके
जो जनता दल से अभी कहाँ है, बीजेपी के पास में। तो वहाँ पे इतना बड़ा चेंज हुआ, तो ये भी चेंज, नई चेंज जो है आपके वहीं पे है। मैं कहानी इसलिए सुना ताकि आप कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप को रिलेट कर पाओ कौन सा राज्य है। क्या बोला, किस नाम से इंडियन आर्मी ने अभी एक अपनी लद्दाख में वॉर एक्सरसाइज शुरू की थी, युद्धाभ्यास किया था, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका नाम था तर्कस, रेड फ्लैग, पिच ब्लैक या पर्वत प्रहार। तो कौन था, पर्वत प्रहार एक्सरसाइज थी, इंडियन आर्मी ने शुरू की थी, राइट। हाल ही में किस नाम से जो है ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज शुरू हुई थी, किसमें, इंडिया और मलेशिया के बीच में। किसके बीच में बच्चों, इंडिया और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी ये, मलेशिया में हुई थी, क्वांतन में। कहाँ हुई थी, क्वांतन में हुई थी। तो उसका नाम क्या था, लिबरल पावर 2024, टाइगर ट्रम्प 2024, नोमैटिक एलिफेंट 2024, गगन शक्ति 2024। देखो नोमैटिक किसके साथ है, मंगोलिया के साथ में, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। तो आपको ऐसे सारे अगर ऑप्शन पता है तो आराम से करो। कौन से, लिबरल पावर, कौन सी, लिबरल पावर। मंगोलिया क्या है, मलेशिया क्या है, लिबरल पावर। तो मलेशिया के साथ में एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी, लिबरल पावर 2024। और कहाँ हुई थी, मलेशिया में ही हुई थी। आरबीआई ने जो है, जो टैक्स पेयर्स हैं, क्या लिखा, हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ टैक्स पेमेंट थ्रू यूपीआई फ्रॉम 1 लाख रुपी टू हाउ मच पर ट्रांजेक्शन नाउ। कि टैक्स जो है, टैक्स पेमेंट जो है यूपीआई में 1 लाख से लेके कितने लाख तक के लिए इनकी, आरबीआई ने इनकी जो है टैक्स पेमेंट के लिए कितना इंक्रीज किया है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख, कितना किया है बच्चों, बताओ बच्चों। इसमें किया है आपका 5 लाख, कितना किया, 5 लाख। अभी किसे हाल में ही जो है इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश का हेड बनाया गया। तो आपको सबको पता होगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, ट्रिपल हो गई थी, आपका सिविल वार टाइप हो गया था। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर जी थी, भाग गई थी, है ना, इंडिया में आई, इंडिया से फिर उधर चली गई थी। तो वहाँ पे वो जो अवार्ड थे, जिन्होंने आपका कौन सा अवार्ड मिला था उन्हें, जो नोबेल प्राइज अवार्ड विनर थे, उनको वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का बना दिया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया था। और इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, कौन है, बेगम खालिदा जिया, नहीं, मोहम्मद यूनुस, यस, कौन है, मुल्ला हसन अकमू, नो, मुस्तफ़ा मुदबोली, नो। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 170, जो 173 का बी आंसर क्या होगा बच्चों, बी, मोहम्मद यूनुस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है, इसमें कौन कैटेगरी गवर्नमेंट बांग्लादेश कौन था बच्चों, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है, ये कोऑपरेटिव को वहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर के जो रीजनल आरआरबीज हैं उसके जनक माने जाते हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में, राइट। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी उसके लिए मिला था। तो इस, और इनको जो है वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का हेड बनाया गया, राइट। द विच लेजेंडरी हॉकी गोलकीपर, मतलब भारत का कोई हॉकी गोलकीपर है इंडिया का, वो उसे जो है जूनियर हॉकी जो टीम है, हमारी नेशनल टीम है, उसका जूनियर कोच बना दिया गया, कोच ऑफ जूनियर हॉकी टीम, जूनियर हॉकी टीम का कोच बनाया गया। कौन है, हरिंदर पाल सिंह संधू, कृष्णा बहादुर पाठक, पवन चौधरी, पिया श्रीजीस। तो बच्चों कौन था वो, आपके पिया श्रीजीस। कौन थे बच्चों, पिया श्रीजीस थे, राइट। इंडिया ने जो है किस देश को हराया, जो हॉकी जो अपने इंडिया ने क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में बच्चों। और किसको हरा के जीता था, ये क्वेश्चन है। 175, 175 का आंसर बच्चों क्या है, किसको हराया था इसने, स्पेन को हराया था बच्चों। किसको हराया था, स्पेन को, याद रखना। हॉकी ने किसको हराया था, स्पेन को, स्पेन टीम को हरा के इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या बोला, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द जोवलिन थ्रो इवेंट ऑफ पेरिस। कौन सा, सिल्वर जीता था। इससे पहले पिछले वाले ओलंपिक क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था। तो फिर गोल्ड मेडल इसमें जोवलिन थ्रो में किसने जीता, पाकिस्तान का जो प्लेयर है उसने जीता, राइट बच्चों। हालांकि इन्होंने सिल्वर जीता, लेकिन उनका पिछले साल की अपेक्षा परफॉर्मेंस अच्छा था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू एस्टेब्लिश गुरु घासीदास, आपको पता होना चाहिए गुरु घासीदास कहाँ के थे, कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के। तैमूर पिंगला एज द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला मैंने बता दिया, गुरु घासीदास तो आपको आइडिया मिल गया होगा, गुरु घासीदास कहाँ थे, छत्तीसगढ़ के थे। तो गुरु ये कहाँ पे होगा, ये छत्तीसगढ़ में बना है। और तीसरा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा कौन सा है, श्री साइलम है, जो आपका वहाँ पे आंध्रा और तमिलनाडु तेलंगाना के बॉर्डर पे। हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड, जो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड बनाया गया वो किसको मिला है, 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट। गोविंद राजन पद्मनाभन, जो इमिनेंट बायोकेमिस्ट थे। श्रीनिवासन आर कुलकर्णी, इमिनेंट एस्ट्रोनॉमर। आलोक शुक्ला, इमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट।
नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कौन थे वो? आपका गोविंदराजन पद्मनाभन। गोविंदराजन पद्मनाभन कहते हैं एमिनेंट बायोकेमिस्ट थे, इनको जो है शुरुआत की है, तो गोविंदा से ही शुरुआत कर दी इस अवार्ड की, किसकी? फर्स्ट विज्ञान रत्ना अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने, क्या क्वेश्चन है इसमें कि हु हैज सिक्योर्ड द ऑफिशियल कैंडिडेचर रिसेंटली फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूएस प्रेसिडेंट। यूएस में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और कंजर्वेटिव। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन यूएस प्रेसिडेंशियल है? विवेक रामास्वामी मतलब कैंडिडेट है, निक्की हेली, कमला हैरिस, जो क्या नाम, जो बिडेन। तो कौन है इसमें बच्चों? कमला हैरिस को कैंडिडेट बनाया। किसको? कमला हैरिस का। कमला हैरिस कौन है? इंडियन ओरिजिन है। कौन है बच्चों? इंडियन ओरिजिन है। इन्हें जो है प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसने अपना कैंडिडेट बनाया है। किसने? डेमोक्रेटिक पार्टी ने। Who has recently been awarded by Fiji with its highest civilian award, Companion of the Order of Fiji। किसको दिया है Companion of Order of Fiji? अभी हमने पढ़ा था कि किसका दिया था? लिसिथे जो थी उसको मुर्मू जी को दिया था। और ये जो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये किसको दिया गया है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा है तो बच्चों, तो इसमें किसको दिया गया? ये भी प्रेसिडेंट को ही मिला है, राइट। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड मिला है। कहाँ का है? फिजी का। तो फिजी और लिसिथे का मिल गया। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इससे पहले इसको बोलते थे गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये 90s में बना था। उसके बाद में 1 जनवरी 1995 उसमें जो है इसको नाम बदल के बन गया था WTO। तो पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स? तो 181 का क्या आंसर हो जाएगा? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का क्या वो सदैगा, सॉरी, इसमें बी 8th पोजीशन थी। कितनी थी? 8th पोजीशन थी इंडिया की ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। कौन सी थी? 8वीं पोजीशन थी। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स जो है अप्रूव किया प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल। अस्त्रा क्या है? आपकी BBR है ना, वह टू भारत डायनामिक लिमिटेड। तो कौन सा तो उसकी रेंज पूछी है। क्या पूछी रिसेंटली? अतः कितनी, सॉरी रेंज नहीं, इसने पूछा कितने नंबर्स का ऑर्डर दिया है। किसने? आपका इंडियन एयरफोर्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कितने कितने मिसाइल का दिया है इसने? आपका 200 का। कितने का? 200 का, राइट। कितने का दिया है? 200 का इसने दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर को जो है ब्रांड एम्बेसडर साउथ अफ्रीकन टीम टूर्नामेंट जो ऐसे T20 लीग का बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कौन है पूरा नाम? वीरेंद्र सहवाग, दिनेश कार्तिक, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो किसको बनाया गया बच्चों? आपको दिनेश कार्तिक को। किसको बनाया गया? दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस राज्य, कौन सा राज्य जो है देश में पहला हो गया जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पॉलिसी सभी के लिए शुरू कर दी है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है पॉलिसी ऑन ऑल क्रॉप्स, सभी के लिए, है ना। ये कौन सा राज्य ऐसा बन गया जिसने शुरू किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है हरियाणा। कौन सा बच्चों? हरियाणा राज्य, राइट। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपका समझो एग्जाम में पूछा जाए। तो कौन सा ऐसा राज्य है देश का जिसने MSP जो है सभी फसलों पे लागू कर दी है, राइट। जबकि MSP कौन शुरू करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कौन करता है? आपका केंद्र सरकार। और कुछ तो CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कमीशन पे जो CACP का जो वो आता है रिकमेंडेशन, उसी पे किया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ लिमिटेड है, 23 या 26 क्रॉप्स है, उसी पे दिया जाता है। लेकिन इसने हरियाणा क्या किया? सारी क्रॉप्स पे इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया है, राइट। वेयर वाज द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाज हेल्ड? किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कहाँ पे मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल? क्वेश्चन नंबर 185 इसका कौन सा है? न्यू दिल्ली में होती। कहाँ? न्यू दिल्ली में। रिसेंटली टाटा ग्रुप अनवेल्ड ए सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कौन सी? जगी रोड। और जगी रोड कहाँ पे है? सेमी कंडक्टर की फैसिलिटी है कहाँ पे? छत्तीसगढ़, मेघालय, आसाम, सिक्किम। तो बच्चों कहाँ है ये? आसाम में। आसाम में जगी रोड में ये शुरू किया गया है, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने रहा है कि किसे जो है यूनिसेफ इंडिया जो बना है, यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया? करीना कपूर को या दीपिका पादुकोण को, कटरीना कैफ, मिथाली राज। तो कौन बच्चों बनी है इसमें?
आपके करीना कपूर को बनाया गया, किसका, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मुंबई सिटी जो है FC वन इट्स सेकेंड इंडियन सुपर लीग, दूसरा जीत लिया है ISL 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम, किस टीम को हराया है मुंबई सिटी ने, राइट। किसको हरा के ये सुपर लीग जीता है? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा आपका, मोहन बागान को हराया है, मोहन बागान सुपर गिगांट को हराया गया, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, और सैटेलाइट का नाम क्या है, आई क्यूब कमर टू मून अलॉन्ग विद चाइनाज चैंग्स A6 मिशन, है ना। तो पूछा है किस कंट्री ने किया है, मतलब फर्स्ट सैटेलाइट जो है कमर भेजी है, तो जय भारत चाइना का है, तो वहाँ पे किसका दोस्ती किसकी है, ईरान, पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा भी आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस आंसर को आराम से कर सकते हैं। कौन है बच्चों, पाकिस्तान, चाइना दोस्ती पाकिस्तान से ही चल रही है, राइट। अभी बोला व्हाट पोजीशन वाज इंडियाज रैंक अमंग 180 कंट्री इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें रैंकिंग क्या है भारत की, है ना। और इसे कौन रिलीज करता, कौन सा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्या था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये रिपोर्ट रिलीज करता है। और कौन से, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आपको पता होना चाहिए। तो 439, इसका आंसर आपका क्या है, 159, कौन सा है, 159 पोजीशन पे जो इंडिया रैंक हुआ है, या इंडिया की रैंकिंग क्या हुई, खराब हुई है, इससे पहले अच्छी रैंकिंग थी। तो 439 क्या हो जाएगा आपका बच्चों, 159। Who has been appointed the first chairman of newly established goods and services appellate tribunal, जो जिस स्टेट बनाया गया है ना, ट्रिब्यूनल बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका चेयरमैन कौन है, संजय कुमार मिश्रा, आर राघवन, अरुण तावरिया या जी प्रकाश स्वामी। तो GS टाइट का कौन, GST जो है उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल का कौन बना है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का कौन चेयरमैन बना है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन बना बच्चों, आपके संजय कुमार मिश्रा, कौन बने, संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट टाइम इन लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन नेम्ड Chang'e 6, अभी ऊपर ही पढ़ा था, किसका था, चाइना का था। कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द साइड ऑफ मून एंड ब्रिंग देम टू अर्थ फॉर साइंटिफिक स्टडी, कहाँ का है बच्चों, ये चाइना का है, कहाँ का बच्चों, ये चाइना का है, राइट। अभी कौन ऐसा बन गया, हु हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीकन टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप, अमेरिका और उसकी टीम के लिए कौन बना आपका, किसने किया है स्पॉन्सर, रिलायंस जियो, अमूल, टेस्ला, SBI। तो बच्चों किसने स्पॉन्सर किया इसमें, अमूल ने, याद रखना चाहिए। T20 को साउथ अफ्रीका उसमें किसने किया, अमूल ने किया। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट, कौन सा, एस्ट्रो टूरिज्म, कौन सा, एस्ट्रो टूरिज्म बच्चों, देखो कितना, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा, मतलब एस्ट्रोलॉजी का टूरिज्म से जोड़ के वो आपका नक्षत्र सभा है। तो कौन सा स्टेट है जिसने एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है, और वो क्या है, पहला स्टेट बन गया कंट्री का, है ना। तो आपका 443 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तराखंड, उत्तराखंड ने एस्ट्रो टूरिज्म किया है। और ना भी याद रहे तो आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी और इस सब में कौन ध्यान रखता है, वहाँ पे भाषा भी संस्कृत है, वहाँ पे ज़्यादा हिंदुज़म को बोला, तो उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, कौन थी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हैज रिसीव्ड विटले गोल्ड अवार्ड ऑल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर, इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है विटले गोल्ड अवार्ड को, किस कहाँ की, और वो कहाँ की रहने वाली हैं, है ना, किस स्टेट की वो साइंटिस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आसाम की है ना, पूर्णिमा देवी बर्मन, अगर नहीं भी पता, नाम पता है, बर्मन टाइटल कहाँ है, आसाम में। वेयर वाज द बर्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, कौन सी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटेड बाय टोक्यो यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली, कहाँ पे की उसने, अटाकामा चिली, सैंटागियो अमेरिका, दुबई UAE, कैरो इजिप्ट। तो कहाँ पे किया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया, अटाकामा चिली में, अटाकामा चिली में इन्होंने इनॉग्रेट किया बर्ड की हाईएस्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है द एज ओल्ड टेक्सटाइल क्राफ्ट, उसका क्या नाम था, अजरक, अजरक प्रिंट, क्या नाम था बच्चों, अजरक प्रिंट, गॉट द GI टैग, किसको, अजरक प्रिंट को मिला है। ये कहाँ, अजरक प्रिंट कहाँ है, गुजरात किस डिस्ट्रिक्ट में, जामनगर, कच्छ, स्टैंडिंग, महसना। तो बच्चों कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे बच्चों, कच्छ में, कच्छ की जो है अजरक प्रिंट है,
इसे जीआई टैग मिला है। विच ऑफ इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप, है ना, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का इंडिया उस यूएसए और अफ्रीका का किसको बनाया गया था वहाँ पे एम्बेसडर, आपको बताया था किसने स्पॉन्सर किया था, आपको किसने किया था, अमूल ने किया था। अब यहाँ पे जो है एम्बेसडर जो बनाया आईसीसी का किसे अपॉइंट किया गया, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। तो किसको बनाया गया T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बच्चों, युवराज सिंह को। युवराज सिंह क्या है आपको पता होना चाहिए कि युवराज सिंह जो है आपके कैंसर सर्वाइवर भी है। आफ्टर एचडीएफसी बैंक हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन बैंक विद $8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, समझ गए। तो आपको जानकारी के लिए इंडिया में 3 ही बैंक हैं, टू बिग टू फेल, एसबीआई, आईसीआईसीआई और कौन सी है, एचडीएफसी। ये 3 बैंकें हैं जो क्या है टू बिग टू फेल, इतनी बड़ी कि फेल नहीं हो सकती, राइट। तो इसमें क्या बोला कि एचडीएफसी के बाद में कौन सी ऐसी बैंक है जिसके पास 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई, जो कि आपको बता दें 3 ही बैंकें जो हैं टू बिग टू फेल में आती हैं, बाकी तो सारी बैंकें जो हैं छोटी हैं। ये बैंकें जो हैं एसबीआई नंबर 1, नंबर 2 एचडीएफसी, नंबर 3 आईसीआईसीआई, राइट है। तो इन बैंकों का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। वैक्सीन कौन बना है, जी रामास्वामी, कृष्ण इल्ला, रामाचंद्रन, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, कृष्ण इल्ला, कृष्णा इल्ला। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, पड़ोसी है आपको, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, आइजक डार, क्या होता है, इसाक डार जो है, आइजक डार जो है आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के रिसेंटली। और आपके लिए जो है क्वेश्चन है कि तो फिर उसके पीएम कौन है पाकिस्तान के, राइट, इसे कमेंट करके बताना। रिसेंटली विच पब्लिक अंडरटेकिंग हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनी। किसे नवरत्ना कंपनी का भी स्टेटस मिला है रिसेंटली, IREDA, ITDC, MTNL, AAI। तो किसको मिला है बच्चों, रिसेंटली दिया गया है IREDA, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रो। और केवल ये नहीं, इसके साथ में तीन कंपनी और थी जिनको नवरत्ना स्टेटस मिला है, महारत्ना भी मिला है, तो उनको बारे में कमेंट करके बताना, राइट। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहाँ किया गया, झाकरी हिमाचल प्रदेश में, झाकरी हिमाचल प्रदेश में किया। रिसेंटली किस कंट्रीज विच कंट्रीज सिंगर रिजवाना चौधरी वान्या, क्या है, रिजवाना चौधरी वान्या है रिसीव द पद्म श्री अवार्ड। और ये क्या है, रिसेंटली अपनी बीच कंट्रीज, किस देश की कंट्री की हैं जो जिन्हें मिला है रिजवाना चौधरी वान्या। अब देखो इंडिया की हैं, मॉरिशस है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, राइट। पाकिस्तान वाले को तो नहीं दे सकता क्योंकि इतना टेंशन चल रहा है, तो किसको दिया है, बांग्लादेश की जो वहाँ पे सिंगर है उसको अवार्ड जो है क्या दिया गया, पद्म श्री दिया गया रिजवाना चौधरी वान्या को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदेशी है उनको पद्म श्री मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट। और जितने भी पद्म श्री, पद्म और पद्म विभूषण मिले हैं सब आपको रिसेंट वाले थोड़ा उनको एक बार देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 454, हु हैज बीन गिवन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, क्या है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला 2024, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और तानिमुनारे जॉनसन जाने। तो इस किसको मिला है बच्चों ये अवार्ड, नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच को जो है ये अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक बड़ी जो है अनवेल्ड रिसेंटली कहाँ, न्यू दिल्ली, पटना, जयपुर, तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पे बच्चों की गई है, 455 का आंसर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक बनाई गई है, इनोग्रेट की गई न्यू दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 26th नेवी चीफ ऑफ द कंट्री, कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल, क्या है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, राइट। नेक्स्ट है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, अप्रैल टू मार्च वाज ऑब्जर्व्ड एज द अवेयरनेस मंथ ऑफ द विच डिजीज। अप्रैल में कौन सी डिजीज का जो है आपका
अवेयरनेस पहला आया, कौन सा विश्व दिवस मनाया था? वर्ल्ड हार्ट डिजीज अवेयरनेस मंथ, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस मंथ, या ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, या वर्ल्ड पोलियो अवेयरनेस मंथ। तो बच्चों इसका क्या सही ऑप्शन है? जो अप्रैल में मनाया जाता है, पूरे महीने मनाया जाता है, वो बात ये है। तो पूरे महीने कौन सा मनाया जाता? ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ। कौन सा? ऑटिज्म। बाई वॉट नेम वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान में हुई थी, उसका नाम क्या था एक्सरसाइज का? एसेम्बेक्स, डस्ट लीग, सिमेक्स, इंडो के, देखो इसे नाम पड़ा, इंडिया उज्बेकिस्तान, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? आपको सही ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? डस्ट लीग। कौन सी है? डस्ट लीग। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इंडिया यूजेबी लिख दिया, उज्बेकिस्तान। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? इसका ऑप्शन सही है आपका डस्ट लीग एक्सरसाइज हुई थी इंडिया उज्बेकिस्तान में 2020। कहाँ भी हुई थी? उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर, मतलब लता मंगेशकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, अक्षय कुमार। तो किसको दिया गया बच्चों? ये 459 का आंसर अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, निर्मला सीतारमन। तो किसको बच्चों मिला है अवार्ड? ये मिला है रतन टाटा को। रतन टाटा खत्म हो गए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। फ्रेंच कार मेकर कौन है? सेट्रॉन हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेट लीजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। जो कार मेकर है सेट्रॉन है, उसने किस क्रिकेटर को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उस कार के लिए? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शुभम गिल, रोहित शर्मा। तो बच्चों किसको बनाया इन्होंने? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और करंट अफेयर्स का जो है किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो करंट अफेयर्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैं कम से कम 800 MCQs लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।